Hi, good morning, Andaman. The last day in the Andaman, and see the morning. Feel the vibe. कितनी शांति है ना। बीचेस की मॉर्निंग भी बहुत सुंदर होती है। पहाड़ों की अलग होती है, पर बीचेस की और भी सुंदर होती है। शांति और सुकून। और यहाँ अंगड़ाई लेते हुए सुबह की शुरुआत। और शुरुआत में मैंने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म ग्रीन टी, और उसके साथ मैंने एंजॉय की मॉर्निंग। पता है, जब भी मैं ट्रिप्स पे जाती हूँ ना, वैसे मुझे लोग कह कह के थक जाते हैं, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो। लेकिन यहाँ पर मुझे किसी को कहना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप ही जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग्स देखना बहुत पसंद है। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, एक तो मॉर्निंग्स में जब आप उठते हो, मॉर्निंग में जब आप उठते हो, तो एक अलग ही वाइब होती है उस जगह की। चाहे वो बीच एरिया लगा लो या हिल एरिया लगा लो, और वहाँ पर बैठ के सुकून को महसूस करना इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्या ही बोलूँ। अभी देखो कि बाहर का नज़ारा कैसा दिख रहा है। बादल देखो, बादल ये मैंने लिया है, बहुत अच्छा शॉट लिया है। मतलब क्या कर रहे हो बनी, देख रहा हूँ वक्त को गुज़रते। मैं बनी तो नहीं हूँ डेफिनेटली, लेकिन हाँ, कभी कभी बन जाती हूँ। एंड अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, जो कि है बुफे पे। और हम जा रहे हैं टेरेस पे, हमें जाना है ऊपर। और लेट्स टेक अ लिफ्ट एंड देन विल जस्ट स्टेप इन टू बुफे। और यहाँ पर इतना शोर था, मतलब फैमिलीज इतनी आई हुई थी कि बहुत शोर था सच में। फ़िश मार्केट लग रही थी। बट जैसे जैसे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद इट्स अ टाइम टू चेक आउट। एंड जब भी चेकआउट बोलते हैं ना, तो चेकआउट के टाइम चेक इन का टाइम याद आ जाता है कि अभी तो आए थे यार, अभी जा रहे हैं। एंड आई एम अपसेट नाउ, बट मुझे यहाँ की बहुत याद आएगी। ये फिट चेक तो कर रही हूँ, क्योंकि ये जंपसूट मुझे अपने आप पे बहुत अच्छा लग रहा था। बट जो अच्छा नहीं लग रहा था वो था यहाँ से जाना। डेफिनेटली आई लव द ट्रिप, और मैं बहुत मिस करने वाली हूँ सीरियसली। क्या ही बोलूँ मैं आपको। क्या क्या यहाँ पर हमने कलेक्ट किया, मेमोरीज़ कलेक्ट की, इतनी सारी चीज़ें की। बीचेस एंजॉय की, आइलैंड्स पे गए, हमने शिप्स एंजॉय की। सब सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगता मैं ये सब भूलने वाली हूँ। चलो, बट टाइम और लाइफ का मतलब ही है गुजरना। जस्ट गो विद द फ्लो। एंड हेयर मेरी हीरोइन, जो कि रेडी हो चुकी है, और हम चेकआउट करने वाले हैं यहाँ से। एंड लेट्स सी। जब हम चेकआउट करने लगे तो पता लगा कि बाहर बहुत बरसात हो रही है। देखो ये स्लोमो देखो कितना अच्छा बना है ना, क्योंकि बरसात इतनी अच्छी हो रही थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर शनाया को एक शौक जागा, क्या कि यहाँ पर जो फ़िश एक्वेरियम है, मैं उसमें फ़िशेस को फीड करूँगी। एंड शी इज़ डूइंग द सेम थिंग, यू कैन सी। सारी फिशेस को खाना दे दिया नानू आपने? सारी फिशेस को खाना दे दिया। वाओ। ओह माय गॉड, अभी से ही मुझे तो मेमोरीज हिट करने लग गई हैं। और जब मैं ऐसे ट्रिप से चेकआउट करके जब फाइनली हम जा रहे होते हैं ना, तो मेरा मूड ऐसा होता है कि बस मुझे छेड़ो मत, मुझे याद करने दो कि मैंने यहाँ किया क्या क्या है। तब मैं बात नहीं करती, ना ज़्यादा सुनती हूँ, तो बस सोचती रहती हूँ कि
जब आ रहे थे और अब जा रहे हैं, मतलब इस बीच के दौरान का जो टाइम होता है ना कि पता नहीं कैसे बीत जाता है, समझ ही नहीं आता कि अभी तो आए थे अभी जा रहे हैं। ओह हेयर वी रीच द एयरपोर्ट और अब हम टेक ऑफ करेंगे चेन्नई के लिए, जहाँ पे हम पहले चेन्नई पहुँचेंगे, उसके बाद चेन्नई से फिर दिल्ली की फ़्लाइट है। तो अभी हमें ट्रैवल करना है। खाओगे? इसमें आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा उठा लो। बहुत सारा क्या छोटा हमें जिसके लिए है चीज़ बहुत पे। सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। चलो अंदर चल। पहले चेकिंग वेकिंग कर लेते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। जब शनाया एयरपोर्ट पे होती है ना तो उसको ना एक्सप्लोर करने का भूत चढ़ जाता है, यहाँ तक कि वो काउंटर पे भी बैठ गई और उसने बिल्कुल ऐसे बिहेव किया जैसे वो वहाँ वर्क करती है। क्यों? मैं यहीं पे हूँ। मैं जाऊँ? बाय बाय बाय। अच्छा ओके। ओके नाउ फाइनली हमने लगेज सबमिट करा दिया है और अब हम यहाँ थोड़ी टाइम के लिए रूम करेंगे, लॉन्च में खाना खाएंगे और फिर उसके बाद टेक ऑफ करेंगे। तब तक हम ये मस्ती करते रहते हैं कि टाइम पास हो किसी तरह। एयरपोर्ट पे टाइम पास नहीं तो अब यहाँ पे शनाया को दिख जाती हैं शॉप्स और हमारा जीना हो जाता है हराम, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, दिलाना भी पड़ता है, नहीं तो वो हिंदुस्तानी बच्चा बन जाती है, हिंदुस्तानी बच्चा। ओके नाउ उसको मैंने दोबारा से रीड्रेस किया था क्योंकि जब हम लीव कर रहे थे ना यहाँ से तो थोड़ी सी ठंड हो रही थी, तो मैंने उसकी क्लॉथ्स चेंज किए थे। एंड नाउ वी आर जस्ट लिविंग टू आवर बोर्डिंग स्पेस, जहाँ से हम बोर्डिंग करेंगे और उसके बाद हम चेन्नई जाएंगे एंड देन चेन्नई टू दिल्ली एंड देन दिस ट्रिप इज़ ओवर बेबी। ओह माय गॉड। अगर आपको इनकी कॉन्वर्सेशन समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि शनाया ने जब प्लेन में ट्रैवल नहीं किया था तो उसे प्लेन में ट्रैवल करने का सो शौक था, मैं बताती हूँ। और अब उससे जब 2-3 बार प्लेन में ट्रैवल कर चुकी है तो अब उसे डर लगता है कि मुझे प्लेन में ट्रैवल नहीं कर रहा है, मैं रिक्शा से चली जाऊँगी घर। मतलब कैन यू इमेजिन, अंडमान से दिल्ली रिक्शा में। ओह माय गॉड, बच्चे मन के सच्चे। तो फाइनली वी आर जस्ट बोर्डिंग आवर प्लेन और हाँ, भारी हृदय से हम जा रहे हैं यहाँ से और ये हमने लिया टेक ऑफ और अब हम सीधा लैंड करेंगे चेन्नई। ओह मिस यू अंडमान, थैंक यू फॉर सच ब्यूटीफुल for such beautiful memories. I just love you, love your beaches, love your everything. तो अब हम नॉर्मली वेट करते हुए कि हम चेन्नई पहुंच जाएंगे और जैसे ही हम चेन्नई पहुंचेंगे वहाँ पे हमें थोड़ी देर फिर होल्ड पर रहना है और फिर होल्ड पे रहने के बाद फिर से टेक ऑफ लेना है। मतलब थोड़ा सा हेक्टिक है बट वर्थ इट। What is your name, baby? Kurbani. Oh my god, this kid is just like Jack. Manu, what's your name? कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? दिल्ली? Okay.
तो यहाँ हो गई इन दोनों की दोस्ती। शनाया को मिल गई फ्रेंड, बट वो ज़्यादा लंबा नहीं था क्योंकि दोनों शरारती थे, दोनों की लड़ाई बढ़ना नॉर्मल था। तो हम इन्हीं के साथ फ्लाइट में बोर्ड किया और उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे। So here Andaman and Nicobar series ended and फेस से मैं थकी हुई लग रही हूँ ना, ऑब्वियसली यार थकी तो हुई हूँ ना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे, मिलती रहूँगी आपसे, आप चिंता मत करो, मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना और मुझे याद करना, है ना। फॉलो कर लेना चैनल को एंड टेक केयर, बाय।